बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से और सभी टोला वासियों को और टोला विधानसभा के जनमानस को मैं प्रणाम करता हूँ और पूरे प्रदेशवासियों को। और आज एक विशेष दिन ये भी है कि हमारी प्रदेश की यशस्वी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है, बहुत ही लोकप्रिय मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी द्वारा हमारे उत्तरकाशी ज़िले को जो है 10 डॉक्टर्स मिले और स्वास्थ्य की सुविधाओं में जो है एक निरंतर जो है वो एक आगे की ओर प्रयासरत है कि जितनी जो है स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छी हो, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। तो उसके तहत जो है आज हमें जो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट को जो है 10 नए डॉक्टर्स मिले, एमबीबीएस डॉक्टर्स मिले। उसके लिए मैं टोला वासियों को बधाई भी देना चाहता हूँ और अपने प्रदेश की सरकार का भी धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ और कहना चाह रहा हूँ कि आज जो है हमारे देखिए जो विकास का जो मेन मकसद है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। तो आपको नई-नई चीज़ों को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आज जो पीएमजेएसवाई के चीफ भी आ रखे थे, उसके एससी भी आ रखा था और एक्शन के सभी पूरे विभाग के सभी लोग जो है देहरादून से लेकर के आपके जो डिवीज़न तक के अधिकारी थे, उनके साथ बैठक करी और साथ-साथ जो सिंचाई विभाग है, उसके जो है एससी आ रखे थे और उनके एक्शंस हैं, सारे डिवीज़नल ऑफिसर थे। तो मेरा मकसद ये है कि ट्रोला को कैसे डेवलप किया जाए, तो इसके लिए उनके साथ चर्चा की और मोर अबाउट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जैसे हम जो है ये ट्रोला अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ का जो मुख्य जो हमारा व्यवसाय हो वो लाल चावल है। तो लाल चावल के लिए वो जो है हमें जीआई टैग भी मिला है और साथ-साथ मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने ट्रोला के लाल चावल को आपके जो विट्टो पावर है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति, उनको जो है उपहार सहित दिया। उसके बाद लोगों में एक उत्साह है कि भाई खेती कृषि करें। तो उसके लिए हमारे पास जो कृषि है, अभी आपने देखा होगा कि पिछले साल जब बहुत एक भीषण आपदा आई, जिससे कि हमारी जो खेती किसानी थी, वो बर्बाद हो गई। उसके बाद हमारे पास जो है खेती करने के लिए कई सारी जो है जो कृषक खेती है, वो बह के जो है नष्ट हो गई। तो उसके लिए एक प्रोटेक्शन का जो कार्य है ना, वो बहुत ज़रूरी था। तो मैंने जो नहरें 21/7 की रात्रि में दी गई थी, उनको सुचारू करने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? अभी तो एस्टीमेट गया है, उसको टाइम लगेगा आने में। अब जो रोपाई आने वाली है उसमें क्या होना मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस चीज़ पे भी मैं आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन आपने बता दिया। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने कहा कि हमारी जो आजीविका का साधन है, वो हमारी खेती। तो और ट्रोला की जो खेती है, वो सिंचित खेती है। उसके लिए पानी होना बहुत ज़रूरी है, नहरों में पानी होना बहुत ज़रूरी है। पिछली बार जो आपदा आई, भीषण आपदा है, उससे कई नहरें जो है क्षतिग्रस्त हुई। मैंने सिंचाई जो इरिगेशन सेक्रेटरी है, मैंने उनसे ऑलरेडी आपके एचओडी हो गया, एससी हो गया, जितने भी स्टेट लेवल के जो अधिकारी हैं, उनके साथ बैठक करी। तो उन्होंने कहा कि भई राज्य सेक्टर में हमारे पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि वो जो नहरें हैं करीबन 22 साढ़े 22 करोड़ की है। तो उसके लिए अगर व्यक्तिगत हम 19-20 लाख, 30 लाख, 40 लाख की भेजेंगे, तो हमें उतना क्योंकि उसकी क्वांटिटी तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अमाउंट कम है। तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि भई हम इसको जो है एक नाबार्ड क्षेत्र से, एक नाबार्ड का एक मद आता है, उसके लिए हमने इसके एस्टीमेट बनाए 4-4, 5-5 करोड़ के। तो उसमें हम इसको जो है जो 5 4 करोड़, 5 करोड़ के ऐसे करके क्लब करके पूरी नहरें हैं जितनी आपकी, जो प्रोला है, मोरी है, नौगाँव है, आपके बनाल क्षेत्र है, जितना भी जो मेरी विधानसभा का क्षेत्र है, उसके लिए हम एक जो क्लब करके नहरों का जो है एस्टीमेट बना के नाबार्ड को भेज रहे हैं। मुझे विश्वास है, क्योंकि मेरी प्रदेश की जो इसमें एक समस्या हो रहा है। नहरें कैसी बने, ठेकेदारी भी होगी, सब कुछ करेंगे। जो छोटे-छोटे ठेकेदार हैं, वो भी काम करेंगे, बड़े ठेकेदार भी काम करेंगे, हमारे क्षेत्र के लोग हैं। देखो लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि किसानों को, कृषकों को उनकी व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। तो वो हमने जो है ऑलरेडी उसके क्लब करके किए हैं, लेकिन उसका भी समाधान होगा। उससे पहले ये है कि उसके लिए पैसा हमें कहाँ से मिलता है, वो ज़रूरी है। और
अभी जो फ़िलहाल के लिए क्योंकि नहरों में अभी सिंचाई के लिए पानी चाहिए और हमारी जो है जैसे धान लगेगा तो उसके लिए हमें जो है पानी चाहिए, तो उसके लिए हमने वैकल्पिक व्यवस्था मैंने वो चाहे सिंचाई हो या लघु सिंचाई हो, लघु ढाल हो, जिनकी भी जो इसमें जिस भी विभाग की नहरें हैं, उनको मैंने पहले ही निर्देशित कर चुका है कि आप प्रत्येक क्षेत्र में पानी पहुँचाएँगे। अगर जिस नहरों में पानी जा सकता है उसको आप जो है सफाई का काम कर लो। अगर आपके जो है नहरें बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हैं, तो वहाँ पे पाइप के द्वारा कम से कम पानी पहुँचना चाहिए। कोई भी ऐसा किसान हमारा नहीं होना चाहिए जो सिंचाई के से वंचित हो, अपनी खेती और किसानी ना कर सके। तो ये तमाम चीज़ें वार्ता हुई है और सभी विभाग ने इसको आश्वस्त किया क्योंकि एससी साहब भी आ रखे थे, उन्होंने भी सभी अधिकारियों को निर्देश दिया और मैंने भी जो है ऑलरेडी उस चीज़ पे जो है उनसे गहनता से बात करी और निर्देशित किया कि मेरा कोई भी किसान जो है सिंचित भूमि से वंचित नहीं रहेगा। एक क्या कि डॉक्टर आ रहे हैं, कितने डॉक्टर पूरा लगेंगे? आपको मैं क्या हूँ पुरोला विधानसभा के लिए अगर जो है करीबन 4 से 5 डॉक्टर्स मिले और टोटल पूरी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट को 10 डॉक्टर्स मिले और मैं अपनी प्रदेश की यशस्वी सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय हमारे जो कैबिनेट मंत्री आपके स्वास्थ्य मंत्री जी को। पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब जपोल में माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो उन्होंने वहाँ पे घोषणा करी थी उप जिला अस्पताल की। उसका जीओ भी हुआ, उसका जो है और उसके डीपीआर भी बनके तैयार हो गए। आपको बहुत जल्दी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो जाएगा और ओटी भी बनी है यहाँ पे और मज़े की बात ये है कि हम खुश हैं पूरे। आप देखोगे अगर किसी भी परोला वासी से अगर पूछेंगे कि परोला में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएँ कैसी है? आज के डेट में परोला में जिस ऑपरेशन के लिए लोग जो है अपनी खेती-बाड़ी बेच कर के, अपने एक माह अपने गहने बेच कर के जो है बाहर जाना पड़ता था, आज उसी के लिए ऑपरेशन हमारे जो है परोला अस्पताल में हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि 2-4 जो ऑपरेशंस हुए हैं, आप उसके साक्षी भी हैं, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आने वाला समय देखिए, किसी चीज़ करने के लिए थोड़ा समय लग सकता है। मैं भी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, देखो आप भी पत्रकार हैं, आप इसी क्षेत्र के रहने वाला हो, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं भी इसी क्षेत्र का। हम सबकी एक ज़िम्मेदारी बनती है, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम लोग इस काम के लिए, इस जो इतना बड़ा टास्क है, इसके लिए हम सहयोग करें। आप हो सकता है कई सारी चीज़ें हमें डेवलप करने के लिए समय लगेगा, लेकिन मैं आपको इसको विश्वास दिलाता हूँ, आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले समय में इस कोरोना की हम तस्वीर, दिशा और दशा दोनों चेंज करेंगे।